उत्तर भारत के हिमाचल प्रदेश में बसा उन्ना जिला, जो पंजाब और हिमाचल की सीमा पर स्थित है, आज ये विकास और समृद्धि की पहचान है। इस क्षेत्र का पालन पोषण यहाँ बहने वाली स्वां नदी पर निर्भर है। आज उन्ना के लिए वरदान बनी स्वां नदी कभी उन्ना के लिए अभिशाप मानी जाती थी। मौसमी नदी होने के कारण ये वैसे तो सूखी रहती थी, लेकिन बारिश के मौसम में भयंकर रौद्र रूप धारण कर लेती थी, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता और बाढ़ के डर से न खेती करना संभव हो पा रहा था, न ही रोजमर्रा जिंदगी की जरूरतों को पूरा करना। उन्ना जिले के इस कठिनाई भरे हालत को देखते हुए स्वां नदी के तटबंदी का काम सन 2000 में शुरू हुआ। तटबंधों सहित बाढ़ सुरक्षा संरचनाओं का निर्माण केंद्र सरकार के FMBAP यानी फ्लड मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरियाज प्रोग्राम के तहत केंद्रीय वित्त अनुदान के माध्यम से किया गया। स्वां नदी की लंबाई 85 किलोमीटर है, जिसमें से 65 किलोमीटर का भाग हिमाचल प्रदेश में है और 20 किलोमीटर पंजाब में। हिमाचल प्रदेश के 65 किलोमीटर में फैली स्वां नदी की तटबंदी करने के बावजूद भी 55 ट्रिब्यूटरीज में आने वाली बाढ़ को रोकना बहुत बड़ी चुनौती थी। जैसे जैसे ये काम बढ़ता गया, उन्ना जिले के लोगों का डर कम होता गया, विकास की उम्मीदें बढ़ती गई और लोग अब निश्चिंत होकर खेती और अन्य व्यवसाय पर ध्यान देने लगे। पहले जो जमीन बाढ़ के कारण बेकार पड़ी रहती थी, वो अब उपजाऊ हो गई थी। मुख्य नदी की तटबंदी की लंबाई 58.39 किलोमीटर है और चौड़ाई 355 से 755 मीटर है। इसकी ऊंचाई 1.5 से 5.5 मीटर है और उसमें 5300 क्यूमेक्स बाढ़ का पानी छोड़ने की क्षमता है। डिपार्टमेंट को हर वर्ष बरसात के समय में कुछ ना कुछ टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाने पड़ते थे, वो अगली बरसात में बह जाते थे, परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं थे। तो जब से हमने परमानेंट स्ट्रक्चर बना के एमेंडमेंट बनाया, तो डिपार्टमेंट को भी फायदा हुआ और किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। 922 करोड़ की लागत से बनी स्वां नदी की तटबंदी से 5445 हेक्टेयर जमीन का संरक्षण किया है। ये परिवर्तन केंद्र सरकार के फ्लड मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरियाज प्रोग्राम FMBAP के तहत केंद्रीय वित्त अनुदान का उपयोग करके राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित बाढ़ सुरक्षा संरचनाओं के कारण हुआ है, जिसमें 233 गांवों को लाभ मिला है। स्वां नदी की तटबंदी के बाद यहाँ काफी बदलाव आए हैं और ये क्षेत्र आर्थिक उन्नति की ओर बढ़ने लगा है। 3 फसल इस बांध की वजह से हम ले रहे हैं यहाँ पे। अगर ये बांध ना होता तो वही ट्रेडिशनल जैसे चल रहा था वैसे ही चलना था। मैं लगभग 1 किलो आलू लगाता था, अब मैं 20-25 किलो आलू लगा रहा हूँ। जब से ये बांध लगा है उस टाइम से हमारा जो दिलचस्पी भी इसमें बढ़ी है, इन्वेस्टमेंट करने में पैसा भी हमने लगाया है। मच्छी फार्म भी बना रखा है, डेयरी फार्म भी है और कई काम है ऐसे जो जहाँ हमने काफ़ी सुधार किया है इस एरिए का काफ़ी, और लोग बड़े तंदुरुस्त हैं यहाँ, अपने खाने कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है यहाँ। इस क्षेत्र में हो रहे विकास और बदलाव की वजह से जो सुविधा उपलब्ध हुई है, उससे यहाँ के लोगों के लिए नए उद्योग के अवसर निर्माण हो रहे हैं। आज यहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बन गई हैं और ये सब नदी से रिक्लेम्ड जमीन पर हुआ है। जहाँ हम खड़े हैं, एक जमाने में यहाँ से फ्लो करती थी रिवर, तो चैनलाइज करने से क्या हुआ कि ये जो डर था कि पानी यहाँ पे आएगा वो खत्म हो गया। बाकी नेचर ने पहले से ही पॉन्ड्स बना दिए थे, तो इनिशियली मेरे लो कॉस्ट में मेरे पॉन्ड्स भी तैयार हो गए। यहाँ पे वाटर टेबल बहुत हाई है, पानी की भी समस्या नहीं है, क्योंकि मछली पालनी है आपने तो सबसे पहला काम तो पानी चाहिए, रेगुलर फार्मिंग के लिए भी और ये फिशरीज, इसके लिए तो बहुत बढ़िया ये काम हो गया। मुझे NFDB नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से अवार्ड मिला है। यहाँ लोगों ने बड़े बड़े फार्म हाउस बना लिए, अपने अपने घर बना लिए, अपने ट्यूबवेल लगा लिए। पहले 2-3 घर थे यहाँ पे, अब तो यहाँ 50 घर बन गए, एक मोहल्ला बन गया पूरा। स्वां नदी की तटबंदी का ये काम देश के बाकी बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के लिए एक मिसाल बन चुका है और आज उन्ना की स्वां नदी एक अभिशाप से वरदान बन गई है। स्वां नदी के तट से दमकी उन्ना की आवाम, हर बूंद बने जलधारा, हर एक काम देश के नाम।